जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम ऋषभ और आप देख रहे हैं ऋषभ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने जो कल आपको होमवर्क दिया था वो था पेंसिव। पेंसिव का जो मतलब होता है वो तो है चिंताग्रस्त। चलो हम इसका सिनोनियम देखते हैं। पेंसिव पेंसिव का मतलब होता है चिंताग्रस्त। चिंताग्रस्त 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 इसका जो सिनोनियम होता है वो होता है थॉटफुल। THOUGHTFUL थॉटफुल। थॉटफुल का मतलब होता है चिंताग्रस्त और होता है एक होता है थिंकिंग। थिंकिंग चलो देखते हैं। कल जो मैंने कराए थे वो आपको कराए थे एंटोनियम्स और आज जो है आज मैं कराऊंगा आपको सिनोनियम्स। चलो देखते हैं हमारे सिनोनियम का पहला वर्ड क्या होता है। और जो आज का हमारा पहला सिनोनियम है वो है डेस्पोटिक। फर्स्ट सिनोनियम है वो है डेस्पोटिक। DESPOTIC। डेस्पोटिक डेस्पोटिक का जो मतलब होता है वो होता है निरंकुश। निरंकुश होता है डेस्पोटिक का मतलब। और इसके हम चले सिनोनियम देखते हैं। सिनोनियम क्या क्या होते हैं हमारे पास इसके डेस्पोटिक के। डेस्पोटिक के पहला सिनोनियम होता है टायरनिकल। TYRANNICAL। टायरनिकल टायरनिकल का मतलब जो होता है वो होता है निरंकुश ही होता है टायरनिकल मतलब। और होता है ऑटोक्रेटिक। सेकंड जो होता है वो होता है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक का मतलब भी होता है निरंकुश होता है। और जो थर्ड सिनोनियम होता है वो होता है एब्सोल्यूट। ABSOLUTE। ऑब्सोल्यूट ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है वो होता है निरंकुश और एक होता है ऑपरेसिव। OPPRESSIVE ऑपरेसिव। थोड़ा इस बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा इग्नोर करना गाइस। ये हमारे चार सिनोनियम्स हो गए। और हमारा पांचवा जो सिनोनियम होता है वो होता है अनडेमोक्रेटिक। पांचवा सिनोनियम होता है वो DEMO अनडेमोक्रेटिक। ये हमारे पास पांचवा सिनोनियम होता है। इसका भी मतलब होता है वो होता है निरंकुश और होता है फेनेटिक। जो हमारा सिक्स सिनोनियम होता है वो होता है फेनेटिक। FANATIC फेनेटिक। फेनेटिक फेनेटिक का मतलब भी होता है निरंकुश और एक होता है रिप्रेसिव। REPRESSIVE रिप्रेसिव। रिप्रेसिव का मतलब भी होता है निरंकुश होता है और एक होता है डिक्टेटोरी होता है निरंकुश। हमारा जो पहला वर्ड है वो है डेस्पोटिक। डेस्पोटिक का मतलब होता है निरंकुश और इसका जो सिनोनियम होता है वो होता है टायरेनिकल। फर्स्ट सिनोनियम टायरेनिकल होता है और सेकंड ऑटोक्रेटिक एंड थर्ड जो होता है ऑब्सोल्यूट एंड फोर्थ होता है ऑपरेसिव एंड और फिफ्थ होता है वो अनडेमोक्रेटिक एंड सिक्स होता है फेनेटिक। सेवंथ होता है रिप्रेसिव एंड लास्ट होता है वो होता है डिक्टेटोरियल। और जो एयरफोर्स के एग्जाम में ना इन्हीं वर्ड में से कोई ना कोई एक वर्ड आ जाएगा जो एयरफोर्स के लिए इंपोर्टेंट है ना। वो एक है टायरेनिकल और एक है ऑटोक्रेटिक एक है एब्सोल्यूट और एक है ऑपरेसिव और एक है फेनेटिक। ये जो है ना ये वर्ड ये एयरफोर्स के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। मैनी मैनी इंपोर्टेंट है ये वर्ड्स। इन्हें चलो नोट कर लीजिए पहले। आज की इस क्लास का सेकंड वर्ड है वो है हमारे पास ऑप्शंस। ऑप्शंस मींस होता है अश्लील। सेकंड वर्ड सेकंड जो है हमारे पास OBSCENCE ऑप्शंस। ऑप्शंस ऑप्शंस का मतलब होता है अश्लील। अश्लील ऑप्शंस का मतलब जो होता है वो होता है अश्लील। चलो पहले हम इसके सिनोनियम देखते हैं। सिनोनियम देखते हैं। फर्स्ट सिनोनियम होता है वो होता है इंडिसेंट। INDICENT इंडिसेंट। इंडिसेंट का मतलब भी होता है वो होता है अश्लील होता है और इंडिसेंट इंडिसेंट होता है। ये होगा इंडिसेंट। INDECENT इंडिसेंट। इस इंडिसेंट का मतलब होता है अश्लील और एक होता है लस्टफुल। LUSTFUL लस्टफुल। लस्टफुल का जो मतलब होता है वो भी होता है अश्लील ही होता है ना। और जो थर्ड वर्ड होता है वो होता है
लिचेरस, LECHEROUS, लिचेरस। लिचेरस का मतलब भी होता है अश्लील, अश्लील। और होता है लेसेवियस, फोर्थ होता है LASCIVIOUS, लेसेवियस। लेसेवियस का मतलब होता है वो होता है अश्लील होता है। और जो फिफ्थ सिनोनियम होता है वो फोर्थ सिनोनियम, वो फिफ्थ सिनोनियम होता है वो होता है वल्गर, VUL होता है, VULGER, वल्गर। वल्गर का मतलब होता है वो भी होता है वो वल्गर, VULGAR होता है, AR, वल्गर। वल्गर का मतलब होता है वो होता है अश्लील। और इसका लास्ट सिनोनियम है वो होता है विवेडी। विवेडी का मतलब होता है वो होता है अश्लील। और ये हमारा जो सेकंड वर्ड है वो है ऑप्शंस। ऑप्शंस का मतलब होता है वो होता है अश्लील। और इसका सिनोनियम होता है वो होता है इंडिसेंट। एंड सेकंड होता है वो होता है लस्टफुल। एंड जो थर्ड होता है वो होता है लिचेरस। एंड जो फोर्थ होता है वो होता है लेशेवियस। एंड फिफ्थ होता है वो होता है वल्गर। एंड सिक्स होता है विवेडी। और एयरफोर्स के एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपोर्टेंट वर्ड है? पहला लस्टफुल, सेकंड इंडिसेंट, एंड एक विवेडी, एंड वल्गर। ये जो है ना 1 2 3 4, ये चार वर्ड एयरफोर्स के लिए, ये एयरफोर्स की जान है। इस इन चारों में से ही एक ना एक ऑप्शन आ जाएगा। इन चारों में से ही जो मैं कराऊंगा ना उसमें से आपको इंपोर्टेंट और बताऊंगा कि कौन कौन सी एयरफोर्स में आते हैं, कौन कौन से वर्ड पूछे जाते हैं। वही रिपीट करके बार 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 वही वही पूछते रहते हैं। चलो आज का हम होमवर्क देखते हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का जो हमारा जो होमवर्क है वो है, आज की जो हमारी क्लास का वो है कॉर्पुलेंट। इसका आप मुझे 2 सिनोनियम बताएंगे। होमवर्क, होमवर्क, कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट, कॉर्पुलेंट का जो है ना, इसके आप मुझे 2 सिनोनियम्स बताएंगे कॉर्पुलेंट के। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, कल मिलते हैं।